प्यारे बच्चों, आज हम 15 चैप्टर का 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें क्या बोलता है ये 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड। अभी डायमंड का जो हमारे पास कार्ड थे उसमें से हमारे पास 5 कार्ड 10 यानी जो 10 है, जैक यानी जे, क्वीन यानी क्यू, किंग यानी के और एस यानी इक्का। जो हमारे पास कार्ड है ये डायमंड के आर वेल शफल्ड, उनको अच्छे से मिला लिया विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। अभी क्या किया इसमें, वन कार्ड इज देन पिक्ड अप, एक कार्ड को हम बाहर निकालते हैं एट रैंडम, ठीक है ना, बिना देखे। तो क्या हुआ कि फर्स्ट पॉइंट क्या बोलेगा वो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। जो हमने उसमें से कार्ड निकालना है ना वो क्या है, क्वीन आना चाहिए। अब उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो देखिए चलो इसको करते हैं। पहले इसमें क्या है, तो पहले हमें बताना पड़ेगा कि टोटल नंबर कितने हैं, ठीक है ना। तो पहले चलो एक बार हमने एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमारे पास 5 कार्ड है, 10 है, देखिए 10 आएगा पहले, फिर जे आया, जैक, फिर क्वीन आएगा, फिर किंग आएगा, फिर एस आएगा। हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद जब इसको मिलाएंगे तो वो कह रहा है एक जो पत्ता है कार्ड है इसे हम बिना देख के उसको निकाल लेंगे। वो क्या आना चाहिए, क्वीन आना चाहिए। जैसे क्वीन आया है तो इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखानी है, ठीक है ना। तो चलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं। तो पहले हमें बताना पड़ेगा कि टोटल कार्ड कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं, 5, ठीक है ना। अब हम फर्स्ट पॉइंट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वीन, क्योंकि हमने पहले क्वीन निकाला ना। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोलता वो, क्वीन निकला है। तो क्वीन कितनी बार थी, 1 टाइम थे ना, वो एक ही बार था। तो क्वीन को ही हम पहले देखें कितनी बार है, 1 टाइम, 1 आ गया उसका कार्ड। तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे किसकी, गेटिंग अ क्वीन। तो हम जो हमारा फार्मूला था पहले इसको लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 टाइम आया है, टोटल कार्ड कितने थे, 5 थे। तो उसको हम क्या लिखेंगे, 1/5, ठीक है ना। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ये फर्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ पे क्लियर होता है। अभी सेकंड को समझिए। अभी इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, जो हमने उसको निकाला था ना क्वीन को, और उसको हमने एक साइड में रख दिया, यानी उसको दोबारा से हमने उसमें नहीं मिलाया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज, अब क्या होगा, जो हमारे पास कार्ड बच गई, देखिए हमारे पास ये 5 कार्ड थे, इनमें से जो क्वीन आया था इसको हमने साइड में रख लेते हैं। तो हमारे पास अब बच गए 4 कार्ड, ठीक है ना। तो अब देखिए पहले तो हम बताएंगे अब टोटल कार्ड कितने बच गए हैं। उसके बाद क्या करना है, वो बोलता है कि फर्स्ट नंबर हमने क्या करा, इनमें से भी बिना देख के एक कार्ड निकाल लेंगे। तो क्या होगा, एस निकल के आया, पहला पार्ट कार्ड क्या आएगा, एस निकल के आएगा हमारा। तो हमें एस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट जो बोलेगा कि क्वीन आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास कितने कार्ड बच गए, टोटल 4 कार्ड बच गए। तो अभी हम इसको ये बात को लिखना पड़ेगा, जैसे हम बोल रहे हैं ना तो वैसे हम इस कार्ड को लिखेंगे। व्हेन द क्वीन इज ड्रॉन and put aside, the total number of remaining cards will be 4। इसका मीनिंग क्या है कि जब हमने क्वीन को एक साइड में रख दिया ना, तो अब क्या होगा,
कि जो कार्ड बच गए, कितने बच गए हमारे पास, अब 4 कार्ड बच गए। यही क्या इसका टोटल नंबर है जो अब हमारे पास हमको लेना है। तो इसका ए पार्ट देखिए, ए पार्ट में बोलता है कि हमने अब बिना देखे कार्ड निकालेंगे, ड्रॉन करेंगे तो क्या होगा, एस निकलेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए टोटल नंबर ऑफ एस, एस कितने टाइम आया, 1 टाइम आया, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इसी की, गेटिंग एन एस, क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, 1/4। 4 क्यों आया, क्योंकि अब टोटल नंबर 4 है, 5 नहीं है। अब सेकंड बी पॉइंट देखिए इसका, बी पॉइंट क्या बोलता है कि अब हम बिना देखे उन्हीं चारों में से जब निकाल लेंगे ना, तो क्या आएगा, क्वीन आएगा मान लो। तो अभी देखिए क्वीन तो हमने पहली साइड में रख दिया, अभी जो हमारे पास 4 कार्ड थे इनमें क्वीन तो है नहीं, कहीं पे भी नहीं है ना, तो हमारे पास क्वीन तो आ नहीं सकता। तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0 आएगी। आई बात समझ में। तो जब इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है तो क्या लिखेंगे, पहले हमें बताना पड़ेगा कि जो हमारे पास क्वीन था वो हमने एक साइड में रख दिया है, ठीक है ना। एज क्वीन इज ऑलरेडी ड्रॉन, इसको हमने पहले निकाल लिया है, देयरफॉर द नंबर ऑफ क्वीन विल बी 0। अभी क्वीन का नंबर कितने हमारे पास, 0 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ क्वीन 0/4 आएगा। अब 0 को जब 4 से डिवाइड करेंगे कितना आंसर आएगा, 0 ही आएगा। तो हमारा यहाँ पे 15 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, अभी हम 16 क्वेश्चन करते हैं। तो अभी देखिए 16 क्वेश्चन में क्या करता है वो, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड्स वंस। हमारे पास क्या था, 132 गुड पेन थे, मतलब जो खराब नहीं है, उनके अंदर 12 डिफेक्टिव पेन है जो वो ऐसे उसमें मिल गए। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल वेदर और नॉट, मतलब अभी हमारे को इट और नॉट इट इज डिफेक्टिव, मतलब अभी हमारे को मतलब उसमें से ये बता पाना कि कौन सा खराब है और कौन सा सही है, ये पॉसिबल नहीं है। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम, उसमें से हम क्या करते हैं, एक पेन बिना देखे निकाल लेते हैं। फ्रॉम दिस लॉट determine the probability that the pen taken out is a good one। अभी वो क्या बोलता है, जो हमने पेन निकालना है ना, बिना देखे निकालना है, तो उसमें जब पेन निकाल लेंगे, अब वो बोल रहा है वो जो पेन निकला है वो गुड पेन है, ठीक है ना, वो खराब वाला नहीं है, वो अच्छे वाला पेन निकला है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो कि अच्छा जो पेन निकला है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी आएगी। देखिए अभी तो पहले हमें बताना पड़ेगा कि टोटल पेन कितने हैं जिसमें हमें मिक्स किया ना, वो टोटल टोटल में कितने आएंगे, 12 ये थे और 132 ये था, टोटल कितना हो गया 144। तो इसे लिखेंगे पहले हम, टोटल नंबर ऑफ पेन्स 12 + 132 144, ठीक है। तो अभी हमें जो पेन निकले हैं, गुड वाले निकला है ना वो, अभी गुड वाले जो पेन है वो इन 132 में से ही निकले होंगे। टोटल तो 144 थे, लेकिन उनमें से 132 कौन है, गुड पेन है। अभी जो 1 पेन हमने निकाला है वो इनमें से ही निकला होगा, गुड वालों में से निकला होगा। तो अभी हम ये भी नहीं बता सकते कि वो कौन सा निकला है, मतलब अभी टोटल 132 जो है उनमें से 1 पेन निकला है, तो हमारे पास टोटल नंबर जो गुड पेन वाले आएंगे, तो पहले हम वो लिखेंगे कितने आएंगे 132, टोटल नंबर ऑफ गुड पेन, ये हमें पहले बताना पड़ेगा 132, ठीक है। अभी हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे किसकी, जो गुड पेन हमारा निकला, गेटिंग अ गुड पेन, ठीक है। तो क्या निकली, पहले हम फार्मूला लिखेंगे वही, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है ना, वो लिख लेना आप, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स
तब देखिए तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, गुड पेन में से जो निकला है 132 बाय में 144। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि हमने तो एक ही पेन निकाला था तो उसका तो 1/144 आना चाहिए। तो अब इससे पहले हम एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं जो पहले हम 15 किया था। उसमें क्या था, एक हमारे पास 10 था, 11 जे था, क्वीन था, ए था और हमारे पास ए था। जब हमने क्वीन निकाला था सबसे पहले तो हमने क्या लिखा था 1/5, क्योंकि टोटल नंबर तो 5 थी। क्वीन कितनी बार था, एक ही बार था ना, तो मैंने क्या लिखा 1 लिखा ऊपर। लेकिन यदि यहाँ पर क्वीन यदि 2 बार होता, मैंने यहाँ पे एक बार क्वीन होता है अलग से और यहाँ पे टोटल हो जाते 6, तो यहाँ पर हम 2/6 लिखते। मतलब हमने कार्ड तो एक ही निकाला क्वीन वाला, लेकिन क्वीन वाला कार्ड यहाँ से निकला है, ये बड़ा है, ये तो हमें कंफर्म नहीं है कौन से वाला निकला है, तो निकलेगा इन दोनों में से ही, तो हमने 2/6 लिखेंगे। ऐसे ही हम यहाँ पर 1/44 144 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 132 के बाय में 144 लिखे। क्यों, क्योंकि वो जो गुड पेन आया है वो इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हमारी यही क्या बनेगी, तो डिवाइड करेंगे 12 पे डिवाइड होगा, ये तो 12 का स्क्वायर है, 12 आ जाएगा, इसको 12 से करेंगे कितना आएगा हमारे पास 11 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 16 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अभी हम 17 क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अभी हम 17 क्वेश्चन करते हैं। अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, 1 बल्ब इज ड्रॉन। अभी क्या कह रहा है वो, हमारे पास 20 बल्ब थे, उनमें से 4 डिफेक्टिव हैं। 1 बल्ब इज ड्रॉन, एक बल्ब को निकालते हैं हम रैंडम, मतलब बिना देखे निकालेंगे। फ्रॉम द लॉट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। अब उसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि जो बल्ब हमने निकालना है ना वो क्या होना चाहिए, डिफेक्टिव आया हो। तो देखिए पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि टोटल बल्ब कितने हैं, जैसे हम पहले सभी क्वेश्चन में करते आए हैं। टोटल नंबर ऑफ बल्ब 20, ठीक है ना, 20 आया। अब फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है वो, हमने क्या निकालना है, जो बल्ब निकाला वो कैसा है, डिफेक्टिव है। तो हमें डिफेक्टिव के वो बताने पड़ेंगे कितने डिफेक्टिव है। टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव 4। इसका मीनिंग क्या है, अभी जो हमने डिफेक्टिव बल्ब निकाल लेंगे ना हम बिना देखे, अभी वो यदि निकलने के बाद क्या देखा मैंने वो डिफेक्टिव है, तो निकल तो इन चारों में से होगा ना वो, क्योंकि हमारे पास डिफेक्टिव तो 4 थी, तो इन्हीं चारों में से कोई एक बल्ब निकल के आया होगा। तो हमारी प्रोबेबिलिटी के अंदर टोटल नंबर डिफेक्टिव कितने हैं, 4 है। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब। डिफेक्टिव बल्ब जो है अभी कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 4/20। अभी यहाँ पे 4/20 क्यों आया, यहाँ पे 1/20 क्यों नहीं आया, क्योंकि 1 कब लिखेंगे हम कि जब हमारे पास डिफेक्टिव बल्ब सिर्फ एक ही होता। अब डिफेक्टिव बल्ब हमारे पास 4 हैं, तो जो बल्ब हमने निकाला वो इन्हीं में से आया होगा ना, चारों में से, तो 4/20 आएगा। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 4 1 4 कितना आएगा 1/5 हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। तो जो नेक्स्ट पार्ट में देखिए अभी क्या बोलता है वो, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव। वो कह रहा है कि जो हमने बल्ब पहले उसमें निकाला था ना, हमने बोला था वो डिफेक्टिव बल्ब है, तो अब हमें सपोज करना है कि वो डिफेक्टिव नहीं था। हमने निकाल तो लिया वो डिफेक्टिव समझ के, लेकिन अब वो क्या है, डिफेक्टिव नहीं था, तो वो क्या है और इज नॉट रिप्लेस्ड। हमने उसको निकाल तो लिया था पहले, लेकिन अब उसको वापस रखेंगे भी नहीं, और वो डिफेक्टिव भी नहीं था, वो क्या था, गुड वाला था। अभी समझिए, सब आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा पूरा क्वेश्चन। नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। अब हम क्या करेंगे, जो बल्ब हमने पहले निकाल लिया था, बात को दोबारा समझिए, वो हमने दोबारा नहीं रखा, ठीक है। अब कितने बच गए हमारे पास, टोटल 19 बच गए। टोटल कितने थे पहले, 20 थे, लेकिन हमने क्या किया, हमने देखा कि वो डिफेक्टिव नहीं है, वो तो अच्छे वाला था। तो हमारे जो बल्ब निकल के गया है वो अच्छे वाला निकला है, यानी डिफेक्टिव तो अभी भी 4 के 4 बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो हमें अब दोबारा एक बल्ब निकालना है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव।
अब हमें जो बल्लभ निकालना है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और वो बल्लभ क्या नहीं होना चाहिए, डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, वो कौन सा मिलेगा, वो अच्छे वाला मिलेगा जो नॉन डिफेक्टिव है। तो देखिए अभी सेकंड पार्ट इसको करेंगे हम। हमें लिखना पड़ेगा जो लिखा, रिमाइनिंग नंबर ऑफ बल्लभ 19। देखिए जो बल्लभ अब बच गए, कितने बच गए हमारे पास, 19 बच गए, क्योंकि एक बल्लभ तो हमने निकाल लिया था, उसको वापस नहीं रखा। अभी जो हमने बल्लभ निकालने हैं उनमें से जो निकालना भी वो क्या है, नॉन डिफेक्टिव है, वो खराब वाला नहीं है। तो उसके बारे में लिखेंगे, वो उसके नंबर कितने हैं, रिमाइनिंग टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव कितना है, नॉन डिफेक्टिव वाले कितने थे, तो पहले तो 16 थे, अब कितने बच गए हमारे पास 50, क्योंकि टोटल 20 थे, 4 डिफेक्टिव वाले थे, तो वो कितने बच गए, 16 बच गए अच्छे वाले। तो उनमें से अब हमने एक तो वापस नहीं रखा, कितने बच गया, वो 15 बच गए। तो देखिए इनकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, गेटिंग और नॉट डिफेक्टिव। कितना आएगा, 15 में 19 आएगा, क्योंकि अब टोटल नंबर कितने हैं, 19 हमारे पास बचे। यदि आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप इसको वीडियो दोबारा देखिए इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए 18 जो क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। एक बॉक्स था, उसके अंदर कुछ हमने डिस्क डाली, उसमें क्या है 1 to 90, 1 से लेकर 90 तक क्या है उसमें हमने काउंटिंग लिखी है, नंबर लिखे उसके ऊपर। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन, मतलब एक डिस्क पर एक नंबर है, ऐसे करते करते 90 डिस्क हमारे पास है। तो इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, अभी बॉक्स में से हम बिना देखे कुछ निकालते हैं, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द इट बियर्स, हमने क्या देखना, अब जो हमने बिना देखे उसमें कुछ एक डिस्क निकाल लेंगे ना, तो और 2 डिजिट नंबर, वो डिस्क पे क्या है 2 डिजिट नंबर हमारे सामने आएगा। तो अभी देखिए पहले समझो, 1 से लेकर 90 तक हमने इसमें नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से होते हैं, 10 से लेकर 90 तक हमारे 2 डिजिट नंबर होंगे। कितने होंगे, 11 से 90 तक देखें तो हमारे पास टोटल बन गए 80 बनेंगे, और एक कौन सा वाला है, 10 वाला भी है, तो कितने हो गए हमारे पास 81 हो जाएंगे। तो हमारे पास टोटल नंबर कितने आ गए, जो 2 डिजिट वाले नंबर हैं वो कितने आएंगे हमारे पास 81। तो हमें पहले लिखना पड़ेगा, पहले हम बताएंगे टोटल डिस्क कितनी हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ डिस्क 90 आएगा। ठीक है, तो अभी फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। और 2 डिजिट नंबर वाले टोटल बताने पड़े पहले हमारे को, टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर बिटवीन 1 to 90 कितने हो गए हमारे पास 81 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल लेंगे, गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर, कितने आएगी हमारे पास 81 है ना यहाँ पे, तो 81 बाई में 90, कैंसिल करो इसको, ये भी 9 पे कैंसिल होगा तो 9 आ जाएगा, ये 9 पे कैंसिल होगा तो 10 आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोलता है वो, कि जो हमने अब डिस्क निकाल लेंगे, हमारे पास टोटल तो 90 है अभी तक, ठीक है ना, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो हम निकाल लेंगे वो क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। यानी 1 से लेकर 90 तक हम देखेंगे, 1 से 90 तक कितने नंबर ऐसे जो परफेक्ट स्क्वायर वाले हैं। तो देखो पहले एक तो आएगा पहले 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81, ये 90 तक है। ठीक है ना, तो कितने हो गए हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर हमारे पास आए हैं जो क्या है हमारे परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके बारे में हम लिखेंगे अभी,
तो परफेक्ट स्केयर वाले टोटल नंबर हमें बताने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले अभी लिखते हैं, पहले क्या क्या है हमारे पास, परफेक्ट स्केयर। पहले हम इनके बारे में लिखेंगे, परफेक्ट स्केयर बिटवीन 1 to 90 कितना आएगा, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं 64, 81। तो अब आगे करेंगे हम, तो इसके टोटल नंबर कितने हो गए हमारे पास, 9 हो गए ना। तो टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्केयर, नाइन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने किसकी, गेटिंग अ परफेक्ट स्केयर तो 9 बाई में 90, तो कैंसर कितना आएगा, 1 बाई में 10, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट देखिए अभी, थर्ड पॉइंट में क्या बोलता है वो, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। हमें ऐसे नंबर बताने हैं जो 5 से डिविजिबल है, ठीक है ना। तो पहले हमें बताने पड़ेंगे नंबर, पहले में जैसे इसमें बताया था ना, जो 1 to 90 आ गए थे, तो हमें ऐसे इसमें बताना पड़ेगा कौन कौन से डिविजिबल हो सकते हैं। नंबर डिविजिबल बाय 5 बिटवीन 1 to 90, ठीक है ना। क्या आएंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। तुम काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। टोटल नंबर कितने आए, 18 आ गए। तो चलो हमें लिखना पड़ेगा अभी, टोटल नंबर डिविजिबल बाय 5 कितना है हमारे पास, 18 नंबर आ गए टोटल। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5 कितना आएगा, 18 बाय में 90 आ जाएगा। तो कैंसिल करेंगे, 18 1 18, 85 90, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा 18 क्वेश्चन कंप्लीट होता है।